Welcome students in another video lecture of flat belt design। आज हम फ्लैट बेल्ट डिज़ाइन के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा दो और न्यूमेरिकल्स देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि इसे आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ने की शुरुआत करता हूँ। A compressor requiring 90 किलोवाट is to run about 250 RPM। यानी कि एक कंप्रेसर को 90 किलोवाट की ज़रूरत होती है 250 RPM पर चलाने के लिए। ये RPM के जो चलाना है ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको आप फाइनल वो नहीं करेंगे। और 90 किलोवाट की मोटर है जो 250 RPM पर घूम रही है। कंप्रेसर का रोटेशन 250 RPM से ज़्यादा भी हो सकता है। The drive is by V belt from an electric motor running at 750 RPM। तो जो ड्राइव है वो V बेल्ट से कनेक्ट है और इलेक्ट्रिक मोटर रनिंग एट 750 RPM। तो कंप्रेसर रिक्वायरिंग 90 किलोवाट है, रन कर रहा है 250, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कितने पर घूम रही है? 750 RPM पर। ये फ्लैट बेल्ट का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आप न्यूमेरिकल में देख सकते हैं, ये V बेल्ट का प्रॉब्लम है। The diameter of the pulley on the compressor shaft must not be greater than 1 meter, while the central distance between the pulley is limited to 1.75 meter। तो डायमीटर कंप्रेसर के ऊपर जो पुली लगी हुई पुली है उसका डायमीटर 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दोनों पुली के बीच का जो सेंट्रल डिस्टेंस है ये 1.75 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द बेल्ट स्पीड शुड नॉट एक्सीड 1600 मीटर पर मिनट। ध्यान रखें ये मिनट में दिया है, 1600 मीटर पर मिनट। डिटरमाइन नंबर ऑफ V belts required to transmit the power if each belt has cross sectional area of 375 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ V बेल्ट कितने लगेंगे, कितने V बेल्ट लगेंगे इसको घुमाने के लिए, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हो एक बेल्ट का 375 mm स्क्वायर, और दिया हुआ है डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड एन अल्टरनेटिव टेंसाइल ऑफ 2.5 मेगापास्कल। ये इस तरीके से दिया हुआ है। द ग्रूव एंगल ऑफ द पुली इज 35। जो ग्रूव एंगल जिसके अंदर V बेल्ट फिट होता है। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली इज 0.25। म्यू दिया हुआ है आपका 0.25। कैलकुलेट ऑल्सो द लेंथ रिक्वायर्ड फॉर ईच बेल्ट। आपको बेल्ट की लेंथ भी निकालना है। काफी चीजें इसमें दी हुई है। ये चूंकि इस तरीके का न्यूमेरिकल हम पहली बार कर रहे हैं तो इसको समझने की जरूरत है कि जो V बेल्ट होता है वो फ्लैट बेल्ट के जैसा बिल्कुल नहीं होता। कंस्ट्रक्शन V बेल्ट की दोनों पुलीज में ग्रूव्स बने होते हैं और उस ग्रूव को की सहायता से हम उस ड्राइव और ड्रिवन पुली को चलाते हैं। जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि V ग्रूव आपके बेल्ट के नाप पर भी डिपेंड करते हैं, जो कि मुख्यतः ग्रूव A, B, C, D और E टाइप के होते हैं। F भी आता है, लेकिन मोस्टली हम E तक के बेल्ट को कंसीडर करते हैं, ग्रूव को कंसीडर करते हैं। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल P दिया हुआ है 90 किलोवाट। इसको वाट में लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे डिजाइन डेटा बुक में जो ये इक्वेशन नंबर 10.4 दी हुई है यह वाट में है, तो हम इसे किलोवाट से वाट में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ध्यान से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 10.4, ये देखिए पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। V वेलोसिटी है और वाट जो है ये आएगा पावर इसमें से। तो यहाँ पर हम इसको वाट में कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है। N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है 250, N1 दिया हुआ है 750, यानी कि हम मोटर को N1 कह रहे हैं और कंप्रेसर को
की पुली को N2 कह रहे हैं। कैपिटल D इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 1 मीटर, C इज इक्वल टू 1.75, V इज इक्वल टू 1600 मीटर पर मिनट, जो कि हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये देखिए सेकंड मिनट में लिया हुआ है, तो हम इसे सेकंड में परिवर्तित करेंगे। 26.67, म्यू 0.25 दिया हुआ है। ए दिया हुआ है हमारा एरिया 375 मिलीमीटर स्क्वायर। इस ए को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिलीमीटर क्यूब में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मिलीमीटर क्यूब के लिए, 2 मिलीमीटर क्यूब के लिए, मिलीमीटर 6 के लिए या मिलीमीटर स्क्वायर के लिए हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। रो दिया हुआ 1000 kg पर मीटर क्यूब। सिग्मा दिया हुआ है 2.5 मेगापास्कल, इसको भी हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, दैट इज 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और ये बीटा दिया हुआ है 2 बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 15, जिसमें कि हम बीटा निकालते हैं 17.5। अब हम N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2 से D2 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एक D हमको पता है नहीं है। यह फॉर्मूला हम कई बार, जैसे हमने पहले बताया आपको, कि आप इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी जो भी अननोन पैरामीटर है, आरपीएम या डायमीटर, किसी भी एक पुली का जो निकालना है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो D1 इज इक्वल टू आपका 0.33 मीटर आया है, या 330 मिलीमीटर। उसके बाद हम डिजाइन डेटा बुक्स के इक्वेशन नंबर 10.2a को देखते हैं। ये देखिए, एंगल ऑफ आर्क कांटेक्ट अल्फा ओपन ड्राइव के लिए लिखा हुआ है 180 माइनस डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई सी इंटू 60 डिग्री। यहाँ कैपिटल डी है डायमीटर ऑफ लार्ज पुली, स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ स्मॉल पुली, सी है सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन द पुलीज। तो यहाँ पर हम सब डाल देते हैं जो डेटा हमारे पास है। कैपिटल डी हमारा 1 मीटर है मैक्सिमम, और स्मॉल डी अभी हमने निकाला, ये डाल देते हैं। और इसके बाद 1.75 मीटर जो हमारा मैक्सिमम लिमिट दी हुई है उसको देकर यहाँ से हम अल्फा का कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 15.7.03 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 2.76 रेडियंस। तो ये पहले भी हम कई बार कर चुके हैं कि डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 से हम उसे गुणा करते हैं। अब मास इज इक्वल टू हमको पता है एरिया इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ। सो मास इज इक्वल टू आपका दिया हुआ 375 इंटू 10⁻6 इंटू लेंथ। बिकॉज लेंथ हियर वी डू नॉट हैव टू अज्यूम, ये हमें निकालनी ही है। डेंसिटी हमको 1000 दी हुई है, तो मास हमारा आ गया 0.375 kg पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालते हैं, टीसी इज इक्वल टू mv स्क्वायर। डीसी इज इक्वल टू mv स्क्वायर निकालने के बाद हमारा टीसी आ गया 267 न्यूटन। एम हमने निकाल चुके हैं, वी हमको दिया हुआ है वेलोसिटी न्यूमेरिकल में, इन दोनों को रखकर। मैक्सिमम टेंशन निकालने के लिए हम सिग्मा इंटू ए करेंगे। एरिया हमको दिया हुआ है, साथ ही साथ सिग्मा भी हमको दिया हुआ है 2.5 मेगापास्कल। इन दोनों को रखकर हम न्यूटन में यह टी, कैपिटल टी मैक्सिमम टेंशन भी निकाल लेते हैं। हमको पता है कि टेंशन इन टाइटर साइड हमेशा T1 इज इक्वल टू मैक्सिमम टेंशन माइनस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है। पूर्व के न्यूमेरिकल में हमने यह डेरिवेशन कई बार प्रयोग किया हुआ है, और इन दोनों की वैल्यू रखकर हम T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम ई म्यू थीटा जो हमारा स्टैंडर्ड
है T1/T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा, या 2.3 log T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा का प्रयोग करते हुए हम हमेशा T2 की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब हम वी बेल्ट का निकाल रहे हैं और ये एंगल बीटा दिया हुआ, तो हम इसे किस तरीके से करते हैं, कॉसेक बीटा कर, और कॉसेक बीटा हमको पता है 17.5। इसको रखकर हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं और हमारा T1/T2 आया 9.95। T1 हमको पता है और T1 पता होने के बाद हम T2 की गणना करते हैं, दैट इज 67.4 न्यूटन। अब हमने तकरीबन सारी मुख्य चीजें निकाल ली हैं जो हमको पूछा गया था। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ वी बेल्ट। नंबर ऑफ वी बेल्ट निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। यह डिजाइन डेटा बुक में दिया नहीं है। दैट इज टोटल पावर ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय पावर ट्रांसमिटेड पर बेल्ट। हमको जो पर बेल्ट की हमको पता है पावर, लेकिन हमको टोटल पावर ट्रांसमिटेड भी पता है। इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हम नंबर ऑफ बेल्ट निकाल सकते हैं। ये 5.6 आया। 5.6 मतलब इसे होल नंबर में लेना है, नियरेस्ट होल नंबर, और ये आ गया आपका 6। तो 6 बेल्टों की गणना आपको लगेगी जब भी आप वी बेल्ट का प्रयोग इसमें करेंगे। अब हम निकालेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट द लेंथ। अब हम डिजाइन डेटा बुक को देखते हैं और लेंथ निकालने के लिए यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे पेज नंबर 83 पर ही देख रहे हैं हम। ये देखिए लेंथ ऑफ बेल्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम 10.1 a का प्रयोग करेंगे और यहां से हम लेंथ निकाल सकते हैं 2c प्लस पाई डी कैपिटल D प्लस डी, और ये इस जो डेरिवेशन है इसको रखते हुए, और यहाँ पर हम ओपन बेल्ट के लिए ओपन ड्राइव के लिए जो रखा हुआ है इसको रखेंगे। C सेंट्रल डिस्टेंस हमको पता है, कैपिटल D डायमीटर ऑफ बिग पुली, स्मॉल d डायमीटर ऑफ स्मॉल पुली, ये सब हमको दोनों पैरामीटर्स हमको पता है। और इसका निकालने के बाद हम सीधे लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ वी बेल्ट। ध्यान रहे ये क्या निकाल रहे हैं हम, लेंथ ऑफ वी बेल्ट। और इसमें हमें नियरेस्ट नहीं लेना है, जो भी आएगा हम उसके अनुसार वी बेल्ट को उतनी ही इसका हम वी बेल्ट लेंगे। और ये आया आपका वी बेल्ट 5.654 मीटर। तो इस तरीके से हम वी बेल्ट की गणना और नंबर ऑफ वी बेल्ट का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे नोट्स से। A belt drive consists of two V belts in parallel on groove pulleys of the same size. The angle of the groove is 30 degree. ग्रूविंग का एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, और दो वी बेल्ट सेम साइज के ग्रूव पुली यानी कि वी बेल्ट में चल रहे हैं। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच बेल्ट इज 750 मिलीमीटर स्क्वायर। बेल्ट इज 750 मिलीमीटर स्क्वायर एंड म्यू इज इक्वल टू 0.12 is 30 degree. The cross sectional area of each belt is 750 millimeter square and mu is equal to 0.12. The density of the belt material is 1.2 megapascal, kg per millimeter cube, and the maximum safe stress in the material is 7 megapascal. Calculate the power that can be transmitted between pulleys of 300 millimeter diameter rotating at 1500 rpm. Find also the shaft speed in rpm at which the power transmitted would be a maximum. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन पुलीज ऑफ 300 mm डायमीटर, जो डायमीटर की पुली दी हुई है, और हमको
कितनी पावर इसमें ट्रांसमिट होगी, पहला तो ये निकालना है। दूसरा, शाफ्ट की स्पीड इन आरपीएम निकालना है, जिससे कि हमें जिस पर की जो पावर ट्रांसमिट है वो मैक्सिमम पर चल रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पूर्व कि हमको क्या क्या पता है, क्या क्या न्यूमेरिकल में हमको पता है। सो न्यूमेरिकल में हमको दिया है n इज इक्वल टू 2, 2 बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री हमने निकाल लिया। a हमको दिया हुआ है 750 मिलीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ बेल्ट, और जिसे कि हम मीटर स्क्वायर में यही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो हमें कोई प्रॉब्लम इशू ना हो। म्यू इज इक्वल टू 0.12, रो इज इक्वल टू 1.3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, जिसे कि हम केजी में बदलते हैं, दैट इज 1200 केजी पर मीटर क्यूब। मिलीग्राम को केजी में बदलने के लिए हम 1000 से गुना करते हैं, जिससे कि ये केजी में आ जाता है। सिग्मा दिया हुआ है 7 मेगा पास्कल, मतलब 7 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और d इज इक्वल टू 300 mm या 0.3 मीटर, और n इज इक्वल टू 1500 आरपीएम। We know that the belt speed per meter length is equal to m is equal to area into length into density. तो ये 750 10⁶ into 1 into 1200 is equal to 0.9 kg per meter square. Speed of the belt capital V is equal to pi dn by 60. तो ये हमने रखा है यहाँ पर, और हमें आ गया 23.56 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर। m अभी हमने निकाला है और साथ ही साथ v भी हमने निकाला है। इन दोनों को रखकर हम कैलकुलेट करते हैं TC। इसका यूनिट हमेशा की तरह न्यूटन होगा। ठीक इसी तरीके से हम इसके बाद मैक्सिमम टेंशन निकालेंगे, दैट इज सिग्मा A 7 इंटू 10⁶ रखेंगे। यहाँ पर यूनिट्स का काफी ध्यान देंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वाई यू आर की यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 10⁻⁶ का, या यहाँ क्यों कर रहे हैं 10⁻⁻⁶ का। और इस तरीके से यदि आप मिस्टेक्स आपको एग्जामिनेशन में नहीं करनी है। और T आपने निकाल लिया 5250 न्यूटन, TC निकाल लिया है आपने 500 न्यूटन, और कैपिटल T1 निकालने के लिए जो टाइट साइड में जो टेंशन रहता है उसको निकालने के लिए हम हमेशा T यानी कि मैक्सिमम टेंशन माइनस TC यानी कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इसका प्रयोग करते हैं, और यहाँ से हम T1 की प्राप्ति करते हैं, दैट इज 4750। अब हम देखते हैं कि सिंस द पुली आर ऑफ द सेम साइज, एंगल ऑफ लैप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रेडियन में हमने कन्वर्ट कर लिया 180 डिग्री का, क्योंकि ये सेम साइज की पुली है और जो हमारा बेल्ट है वो 180 डिग्री पर, ठीक 180 डिग्री पर घूम रहा है, इसलिए इसका एंगल ऑफ लैप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो अब हम इसकी सहायता से, क्योंकि हमें म्यू थीटा म्यू थीटा आपको याद होगा, तो म्यू थीटा इंटू कोसेक बी करना है, क्योंकि हम बी बेल्ट का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए। और 2.3 लॉग T1 बाई T2 में हमें T2 पता नहीं है, इसी फेस के द्वारा हम इसी इक्वेशन के द्वारा हम T2 की वैल्यू की भी गणना करेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू 0.12, थीटा इज इक्वल टू पाई, ये रेडियन में है। कोसेक 15 डिग्री रखेंगे, और इसको सॉल्व करने के पश्चात हम इसका लॉग को अपोजिट लेंगे, और यहाँ से T1 बाई T2 इज इक्वल टू 4.3 की गणना करेंगे। T1 बाई T2 4.3 की गणना करने के बाद हम T2 का मान निकालेंगे, और जो 1105 न्यूटन आया है। इसके बाद हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालेंगे, ट्रांसमिटेड, जो फॉर्मूला आपको डिज़ाइन डेटा बुक में दिया हुआ है। हम हमेशा इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रहे चूंकि नंबर ऑफ वी बेल्ट की हमको गणना दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई n करेंगे, और n में हम 2 रखेंगे, क्योंकि हम 2 वी बेल्ट का प्रयोग कर रहे हैं।
So here P is equal to इतना वॉट और फाइनल किलोवाट में हम निकालेंगे 171.75 किलोवाट। अब हम शाफ्ट स्पीड की गणना करेंगे। शाफ्ट स्पीड दिया हुआ है N1 इज इक्वल टू शाफ्ट स्पीड इन आरपीएम, कैपिटल V1 इज इक्वल टू बेल्ट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। सो मैक्सिमम पावर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में होता है TC इज इक्वल टू T/3। TC इज इक्वल टू हमको पता है M1 V1 होता है, M1 तो कुछ होता नहीं है क्योंकि वो दोनों बेल्ट दोनों पुलिस में घूमता है। सो दैट इज इक्वल टू MV1 स्क्वायर इज इक्वल टू T/3। और यहां से हम V1 का कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा 44.1 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो बेल्ट स्पीड, फाइनल बेल्ट स्पीड निकालने के लिए हम V1 इज इक्वल टू पाई D1 इंटू N1 का प्रयोग करते हुए N1 की गणना करेंगे जो हमारा 2809 आरपीएम आएगा। तो इस तरीके से हम काफी आसानी से इन दोनों का प्रयोग करके इनको निकाल सकते हैं। इन दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने आज V बेल्ट का प्रयोग किया है, जिसमें मुख्यतः हमको याद रखने की जरूरत है कि 2.3 log T1/T2 म्यू थीटा ये फ्लैट बेल्ट के लिए प्रयोग होता है, जबकि V बेल्ट के लिए कोसेक B का प्रयोग होता है, कोसेक B का। इसका आप ध्यान रखेंगे। In the next video lecture, we will try to solve few more another examples of V belts. Thank you very much for your kind attention.